राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, कल से जगन्नाथ यात्रा शुरू होगी। ये उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर है। वहाँ पर हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये यात्रा निकलती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा ये रथ में तैयार होके गुंडीचा मंदिर के लिए जाते हैं। इनकी मौसी के यहाँ जाते हैं और वहाँ कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इसका देखो, शास्त्रों में, स्कंद पुराण में भी इसका एक वर्णन आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण मतलब विष्णु भगवान के अवतार हैं। विष्णु भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न को यह वर दिया था कि मैं तुम्हारे तीर्थ के किनारे हर साल निवास करूंगा। मेरे वहाँ रहने पर सभी तीर्थ उसमें निवास करेंगे। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग 7 दिनों तक विराजमान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करेंगे, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ के परम भक्त, उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की स्थापना के लिए उनको तो देखो, जब रथ यात्रा निकलती है तो उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। सामने से भगवान के दर्शन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो पवित्र सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करता है वह वैकुंठ धाम में निवास करता है। और बहुत लोग तो रस्सी भी खींचते हैं, कहते हैं कि इससे हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। अलग अलग भक्तों का भाव होता है। तो ये जगन्नाथपुरी में बहुत धूमधाम से इसको मनाया जाता है, रथ यात्रा को किया जाता है। जो जगन्नाथ यात्रा में कहते हैं थोड़ा सा भी अगर पुण्य करता है, दान करता है, तो मेरू दान के समान, मतलब मेरू मतलब पर्वत कितना बड़ा होता है, तो उसके समान मतलब कहते हैं कि पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो भगवान के आगे रहकर उनके मुखारविंद का दर्शन करते और मार्ग की धूल या कीचड़ में प्रणाम करते हैं, श्री विष्णु के उत्तम। देखो, भगवान जगन्नाथ जो हैं उनको 5 प्रकार के भोग बहुत पसंद हैं। पहला है पोड़ा पीठा। पोड़ा पीठा भगवान जगन्नाथ को विशेष रूप से रथ यात्रा के दौरान मतलब उनका भोग लगाया जाता है। यह धीमी गति से पकाए जाने वाला चावल का केक है जो किण्वित बैटर, गुड़ और कसा हुआ नारियल के साथ बनाया जाता है, जो इसे एक समृद्ध स्वाद देता है। जो चीज़ मतलब इसलिए इनको एक स्पेशल ये भगवान का भोग लगता है। इसे धीमी आंच पे पकाया जाता है। वहाँ के जो भक्त हैं उनका मानना है कि पोड़ा पीठा जो प्रसाद भगवान पे चढ़ाते हैं, जगन्नाथ भगवान पर, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और गुंडीचा मंदिर में रहने के दौरान उन्हें देहाती स्वाद का आनंद आता है। दूसरा है इंदुरी पीठा। इंदुरी पीठा हल्दी की पत्तियों का उपयोग करके बनाई गई एक नाजुक सुगंधित तैयारी है जो अपनी औषधि और सुगंधित गुणों के लिए जाना जाता है। जो इंदुरी पीठा बनाया जाता है, इसको चावल का आटा और मीठे नारियल गुड़ के मिश्रण को भाप में पकाया जाता है, जिससे पीठा में हल्की प्राकृतिक खुशबू आती है। ये भगवान जगन्नाथ को विशेष रूप से अनुष्ठान के दिनों में अर्पित किया जाता है। ये भगवान जगन्नाथ के एक विशेष भोग में शामिल होता है। दही पकला। दही पकला एक ठंडा किण्वित चावल का व्यंजन है जिसमें दही और थोड़ा नमक मिलाया जाता है, जो हल्का, सुखदायक और गहरा पारंपरिक है। यह बुनियादी लग सकता है, लेकिन उड़ीसा की चिलचिलाती गर्मियों में ये एक दैवीय आशीर्वाद बन जाता है। दही पकला है ना, ये तीसरा प्रसाद ही हो गया। भगवान जगन्नाथ के विनम्र तैयारी के लिए मतलब ये खास चीज़ बनाई जाती है। और रथ यात्रा से पहले अनासर काल के दौरान प्यार और देखभाल के संकेत के रूप में इसे अक्सर कुछ चीज़ों के साथ ठंडा करके परोसा जाता है। खाजा, एक मिठाई का नाम है खाजा। खाजा एक परतदार और मिठाई है जो कुरकुरी और कोमल दोनों होती है, जो एक सुखद विरोधाभास है। आटे को भूनकर उसे चीनी की चाशनी में भिगोकर बनाया जाता है। खाजा विशेष रूप से त्योहारों के दौरान भगवान जगन्नाथ को एक विशेष प्रकार की पेशकश की जाती है। तो ये खाजा का नाम सुन के तो देखो मुझे भी याद आ गया, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हमारे जो खैर, जैसे हमारा जन्मभूमि खैर है, तो खैर के पास अलीगढ़ पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़।
तो वहाँ पे एग्जीबिशन लगती थी, जनवरी में लगती, शायद जनवरी फरवरी में। तो एग्जीबिशन हम देखने जाते थे, वहाँ भेलपूरी और खाजा मिलता था, इतना टेस्टी लगता है, मीठा होता है थोड़ा, बहुत अच्छा लगता है। एक वहाँ पे हलवा बनता था स्पेशल। एग्जीबिशन बहुत अच्छी लगती है, अलीगढ़ में अभी भी लगती है, पर अब हम भोपाल में आ गए काफ़ी टाइम से, 17-18 साल हो गए, तो अब तो जाना नहीं हो पाता। शादी के बाद के जाना हुआ ही नहीं एग्जीबिशन, एक बार कभी देखी हो तब, तो इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा, देखी नहीं है शायद, मुझे लग रहा है। तो काफ़ी टाइम हो गए, पहले जाती थी, बहुत अच्छा लगता था वहाँ, बहुत अच्छा मेला लगता है अलीगढ़ में। तो वहाँ खाजा के नाम से मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को भी खाजा का भोग लगता है। तो अलीगढ़ में एग्जीबिशन जो लगती है, जगह जगह खाजा मिलते हैं, भेलपूरी। कभी आप लोग भी आसपास रहते हो तो ज़रूर एग्जीबिशन घूमने जाना, अलीगढ़ में बहुत अच्छी लगती हैं, और खाजा ज़रूर खाना। और भगवान जगन्नाथ को 5वां भोग लगता है हंस केल। हंस केली भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले भोग से एक दुर्लभ और बहुत ही चर्चित है, इसका नाम हंस केली। यह एक पारंपरिक मिठाई है जो चावल के आटे और दूध से तैयार की जाती है, और इसमें इलायची का स्वाद होता है। यह आमतौर पर विशिष्ट अवसरों व अनुष्ठानों के दौरान पेश किया जाता है, और आमतौर पर मंदिर के बाहर नहीं पाया जाता है, मंदिर में ही बनती है, मतलब मंदिर के बाहर ये मिठाई नहीं मिलती। हंस के लिए जगन्नाथ पूजा की गहरी जड़ें जमा चुकी पाक संस्कृति का प्रतीक है, जहाँ कम कम व्यंजनों को भी दैवीय महत्व दिया जाता है। इसे महाप्रसाद के रूप में चखने से आध्यात्मिक निकटता की अनुभूति होती है, जैसे कि दिव्य माँ द्वारा प्रेम पूर्वक बनाई गई कोई चीज़ प्राप्त करना। तो इस तरह से 5 व्यंजन हो गए, भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाते हैं, है ना। रथ यात्रा के दौरान अलग अलग जैसे भोग लगता है। और देखो, कर्माबाई की खिचड़ी तो प्रसिद्ध ही है। और जो भगवान की भक्ति थी कर्माबाई, वो नित्य प्रति भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती थी। आज भी जगन्नाथ मंदिर में सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगता है। कर्माबाई की कथा अधिकतर सभी ने सुनी होगी। कर्माबाई थी, भगवान को प्यार करती थी। तो एक बार उनके माता पिता कहीं गए, कर्माबाई छोटी थी, बोले कि तुम भोग लगा देना। तो वो छोटी थी, उनको पता नहीं था कि भगवान साक्षात रूप से भोग नहीं आते पाने के लिए, बस ऐसी प्रसाद रख दो, तुलसी जी डाल दो, थोड़ी देर रखा रहने दो, प्रसाद को ले लेते हैं, साक्षात रूप से कलयुग में तो आते नहीं खाने। अब उसको पता नहीं थी कर्माबाई को। तो अब वो जब उसके माता पिता गए, उसने भगवान से कहा प्रभु खाना खा लो, खाया ही नहीं भगवान ने। अब वो उदास हो गई, खिचड़ी बना के लाई थी, अब 3 दिन तक भूखी रही। तो भगवान ने कहा ये तो मेरी भक्त को मर ना जाए कहीं, भूखी प्यासी, चलो भोजन पाने जाते हैं। तो भगवान स्वयं फिर आए थे, कृष्ण भगवान खिचड़ी खा गए। जब उसके माता पिता लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि अरे कि किस तरह से भगवान प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। और ये मतलब उसकी बेटी ने जब बताया था कि भगवान साक्षात रूप से आए थे, तो उसके माता पिता को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि नहीं भगवान कोई साक्षात रूप से थोड़ी भोजन पाने आते हैं, बस भगवान के सामने भोग रखते हैं, तुलसी जी डालते हैं और उठा लेते हैं। बोली कि नहीं आई थी। तो उसने जब देखे उनके माता पिता ने, तो पैरों में गिर गए कर्माबाई की, बोली अरे हम इतने दिनों से मतलब भक्ति भाव कर रही थी तो कभी दर्शन नहीं हुए, बेटी तूने दर्शन दे दिए। फिर उनके माता पिता जब गुजर जाते हैं कर्माबाई के, तो नित्य प्रति वो खिचड़ी का ही भोग लगाती थी। भगवान मंदिर से आते थे और खिचड़ी खा के चले जाते थे। अब एक बार साधु उनके दरवाजे पे आए, बोले बेटी तू बिना नहाई धोई खिचड़ी बनाती है, भगवान कोई ऐसे पाते हैं, नहा धो के बनाए कर। अब एक दिन जैसे उन्होंने नहा धो के खिचड़ी बनाई, भगवान ने देखा अरे आज तो भाई खिचड़ी में बहुत देर हो गई। अब भगवान जल्दी जल्दी थोड़ी सी खिचड़ी खा के गए मंदिर में, खिचड़ी मुँह पे लगी रह गई। मंदिर के पुजारी जी ने देखा अरे खिचड़ी भगवान के मुँह पे लग रही है, पूछा भगवान से, भगवान ने ऐसे ऐसे बता दिया कि ऐसे मेरी भक्त ने आज नहा धो के बनाई थी, और तुमने क्यों मेरे भक्त को ऐसी शिक्षा दी कि नहा धो के बनाओ। बोले मैं तो भाव का प्रेम का भूखा हूँ। भगवान ने कहा कि जो सच्चे मन से मुझे जैसे भी भोजन कराए मैं खा लेता हूँ, बिना नहाए भी और नहा धोकर भी। तो महात्मा जी ने कहा बेटियाँ हमसे तो गलती हो गई, तुम तो बिना ही नहाए धोई बना दिया करो खिचड़ी। कर्माबाई ने फिर खिचड़ी बनाई। जब कर्माबाई का शरीर पूरा हो गया, आज भी जगन्नाथ मंदिर में कर्माबाई की ही खिचड़ी का पहला भोग खिचड़ी का ही लगता है, कर्माबाई ने जैसे लगाई थी। तो इस तरह से रथ यात्रा जगन्नाथ भगवान की, तो मैं इनका चलो एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ।
तो राधे राधे। बहुत सारी बातें जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताने में, और भी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं देखती हूँ। शाम को एक वीडियो और अपलोड करती हूँ। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।